नमस्कार। मैं रवि आसलीवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल चैनल एक सकारात्मक खबरें देने पर विश्वास करता है। आज का समय लॉकडाउन का समय है। सब परिवार वाले अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों में मौजूद है। ऐसे में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस समय भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनके घर घर जाके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक हमारे आज मेहमान से बात करेंगे जो जयपुर में रहते हैं, और वो जो ऐसे लोग हैं जिनके घर क्या क्या कार्य कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या अनुभव रहे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो आज हमारे मेहमान हैं सीपी कुमावत, जो जयपुर में लाल कोठी में रहते हैं। तो नमस्कार सीपी कुमावत जी। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैनल का काम है कि हमारा चैनल बहुत सकारात्मक खबरें दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा लोग घबराए हुए हैं, इस बीमारी को लेकर घबराए हुए हैं। तो आपने इस समय ऐसा क्या कार्य किया जिससे लोगों को सांत्वना मिल सके या लोगों को थोड़ी खुशी महसूस मिल सके? तो आप थोड़ा इस बारे में बताएं सर। नमस्कार रवि कुमार जी। एक्चुअली जब ये महामारी स्टार्ट हुई तो हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से ये महामारी घर घर पहुंच रही है। शुरुआत में हमने एक ग्रुप बना रखा है, सेवा निस्वार्थ ग्रुप में। इसमें क्षेत्र के काफी लोग जुड़े हुए संक्रमण को लेके फोन आने चालू हुए लोग कि हमारे यहाँ भी पॉजिटिव है, हमारे यहाँ भी पॉजिटिव है। लोग सैनिटाइजेशन के लिए कई बार कोशिश करे लेकिन उनसे नहीं हो पाया। फिर हमने भी बीड़ा उठाया कि घर घर जहाँ भी कोविड पेशेंट हो, आसपास में अपन सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। निगम प्रशासन के द्वारा बातचीत करके घर घर सैनिटाइजेशन करा। जब जनता से जुड़ा हुआ तो कई चीजें और निकल के आई सामने। हमने एक मुहिम भी चलाई कि जैसे लंबे समय से लॉकडाउन रहा तो रोज खाने कमाने वाले व्यक्तियों के लिए आजीविका की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमने कहा भाई अपने आस पड़ोस में आप ध्यान रखिए, जो भी कोई परिवार अगर राशन संबंधित या किसी भी पीड़ा से गुजर रहा हो तो हमें मदद करें, बताएं। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कई परिवारों ने, कुछ तो डायरेक्ट जो मेरे को जानते थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा, और कुछ जनता के द्वारा हमारे संपर्क में आए। हमने उनको राशन किट जैसे 5 किलो आटा, दाल और तेल की थैलियां वगैरह वितरित करी। और कई कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी बिल्कुल ये मान लो शिक्षा नहीं की बराबर है। उनके घर जब इस बीमारी ने प्रवेश करा तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि हम करें। तो हॉस्पिटलों में बेड वगैरह या ऑक्सीजन की कोई किल्लत थी। ऐसी काफी सारी समस्याएं हमने लोगों तक पहुंचाने का काफी प्रयत्न करा। तो ज्यादातर जिन घरों में आपने राशन पहुंचाए, वो किस वर्ग के लोग थे? मजदूर वर्ग था या सर्विस क्लास वर्ग था, या सभी घरों में आपने पहुंचाने का कार्य किया? ज्यादातर तो मजदूर वर्ग ही था, जो रोज खाने खाने वाले। अब कहते हैं ना, जो आदमी 2 दिन 3 दिन भी अगर काम से नहीं जाए तो इतना ही उसकी बचत होती है। और लंबे समय से लॉकडाउन, काम धंधे है नहीं उनके पास। हमने अभी तक जिनकी मदद करी या जो लोग मांगने मदद हमारे सामने आए, वो मजदूर वर्ग ही है जिसको अभी समस्या हो रही। तो मजदूर वर्ग में जैसे कई जो अपने गांव भी जाने वाले थे, तो वो क्या गांव नहीं जाकर वो क्या यहीं रह गए, या जो गांव चले गए उनके साथ क्या मजबूरी थी? क्या आपने उनकी भी हेल्प की कि जो गांव जा सके, या जो यहाँ रह रहे हैं आपने उन्हीं की हेल्प की? भाई, अब की ये लॉकडाउन थोड़ा सा सब लोगों को समय दे गया कि जो जानते थे यार हम अपने गांव चले जाए। 99% लोग गांव जो जाने वाले थे वो तो चले। और जो व्यक्ति यहाँ रुके हुए हैं, चाहे प्रवासी हो या लोकल हो, वो ही समस्या से थोड़ा सा परेशान है। उनकी मदद करने का पूरा मतलब
तो आप लोगों ने ये टीम कैसे तैयार की, क्योंकि सेवा का काम बहुत बड़ा है, इस कोरोना में लोग एक दूसरे से मिलने से घबरा रहे हैं, तो आपने इतना बीड़ा कैसे उठाया, कैसे आपकी हिम्मत हुई कि हम लोगों से मिलें इस बीमारी के काल में भी? हमने एक ग्रुप बना रखा है सेवा निस्वार्थ नाम। उसमें क्षेत्र के काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमने उनमें एक दो मैसेज डाल के और समझाया कि भाई जो भी जरूरतमंद परिवार है उसके बारे में हमें बताया, या कुछ परिवार जुड़े हुए थे तो शुरू में जैसे 10 आदमियों के लिस्ट ग्रुप पे आई हमारे, 10 आदमियों के लिस्ट लोगों ने फोन करके बताए। जब हमने क्या है सामान घर घर जाके बांटा नहीं, हमने सार्वजनिक जैसे पार्क या ऐसी जगह उन लोगों को फोन करके बुला लिया, ताकि जैसे 20 जने हैं तो 20 जनों को हमने किट बांट। कारण क्योंकि अगर घर घर जाके बांटे तो एक आदमी का थोड़ा सा दिमाग इस टाइप का होता है कि वो भी सोचता है मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, जबकि वो ये चीज सोच भूल जाता है कि भाई जरूरत है उसी आदमी के पास पहुंची। तो तब हमने आप बांटा तो उन उन लोगों ने भी आगे बताया, यार ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरा नंबर दिया। 7 दिन में 20 या 25 आदमियों की हमारे पास लिस्ट मिनिमम आ जाती है। तो हम या तो उनको इकट्ठा करके बुला के एक एक दो दो जनों को 1 घंटा लगता है हमें बांट दी। और कई बार कोई इमरजेंसी होती है हम घर भी जाके चुपचाप दे आए। और तो उसके प्रचार के लिए हमने फेसबुक पे और हमारे ग्रुप पे फोटो शेयर करी। तो कुछ भामाशाह या दानदाता मान लो जिनका मेरे पास फोन आया, यार मदद तो हम भी करना चाहते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती और हम जाएं कैसे, किसके पास जाएं। उन लोगों ने हमें थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया कि आप हमसे जो भी मदद लेना चाहें हमें बताइए, ताकि हमें भी सुनने में कुछ योगदान कर सके आप। आप हमें वो अनुभव बताइए कि जो जब आप किसी मजदूर के घर गए या किसी ऐसे व्यक्ति के घर गए, तब आपको लगा कि लॉकडाउन बहुत बड़ी समस्या भी लेकर आया है, जिनके पास रोजगार नहीं है। कोई आपके पास ऐसा अनुभव हो जिसको लगे कि आपको शेयर करना चाहिए, और हर परिवार को या हर व्यक्ति को जो भी इस प्रोग्राम को देखे उसको जरूर ऐसा कोई काम करना चाहिए? कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ हो या कोई आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ हो? देखो, देखा जाए ना तो जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनके साथ तो ये समस्या है ही। क्योंकि 5 7 10 दिन वो काम करते हैं, मजदूरी लेते हैं, घर का राशन खरीदते हैं। अभी हम 2 3 जनों से जब राशन बांट रहे थे, जब उनको दे रहे थे तो उनके आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोला भाई साहब बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं कहा यार सब बढ़िया हो जाए। बोला आज हमारे घर में ये भी व्यवस्था नहीं थी कि शाम को बढ़ेगा। तो मैंने कहा भाई कुछ पैसे हैं जेब में? तो वो बोला नहीं पैसे नहीं। हमने उसको 500 रुपये निकाल के दिए। तो वो आदमी बोला भाई साहब मैं जब भी कमाऊंगा आपको वापस दे जाऊंगा। मुझे ये सोच के बड़ा मतलब थोड़ा तो आश्चर्य हुआ। और थोड़ा उसकी मतलब एक कहते हैं ना एक आदमी का अंदर का वो वजूद होता है, तो उससे वो लेना नहीं चाहता मदद, लेकिन उसकी मजबूरी है वो ले रहा है मदद। और ऐसा कोई वाकया कि जैसे आपने बताया कि भामाशाह दानदाता वो भी आपसे बहुत संपर्क कर रहे हैं, तो हम्म। ऐसा कोई वाकया कि जिससे आपको उम्मीद नहीं हो और वो व्यक्ति भी आपसे संपर्क में आया कि नहीं यार हम भी दान देना चाहते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव जिससे आपको बताना चाहिए कि नहीं हर आदमी को इस तरह का भी कोई काम करना चाहिए? नहीं, काफी लोग हैं जैसे हम सामग्री बांटते हैं तो आसपास घूमने वाले निकलते ही हैं, वो देखते हैं। तो हम मेरा एक्सपीरियंस है जैसे हम 5 6 बार राशन बांटा है, तो ये मानो आप 2 3 बार तो लोगों ने चला के जेब में पैसे डाले हैं, हम मना करते हुए बोला नहीं आप रखो, हमारी तरफ से सामान खरीद के आप वितरित कर दो। लोग मदद करना चाहते हैं सच में और कर भी रहे हैं, लेकिन लोगों के पास जरिया नहीं है। भाई आज वो राशन खरीद के दे किसको? और इस कोरोना महामारी में हिम्मत भी नहीं करती देने की। तो हम लोगों को भी समझाते हैं कि देखो दिमाग से है बीमारी, बाकी ऐसा नहीं है कि हम किसी से जाएं। और आप सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मुंह पे मास्क लगा कर रखो तो इतना खतरा है नहीं इस बीमारी में। लेकिन फिर भी देखो जो रोज आए दिन टीवी पे और समाचार पत्रों में जो खबरें देख, कुछ तो भय पैदा करती है जीवन।
तो आपने इस काल में क्या मास्क वगैरह भी लोगों को संदेश दिया है कि भाई मास्क भी पहने, या किसी को हॉस्पिटल ले जाने में भी आपने कोई मदद की हो, इस तरह की कोई मदद की हो? हाँ, एक दो बार एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी तो हमने हमारे कांटेक्ट पे एम्बुलेंस कराई। एक आध परिवार ऐसा भी निकला जिनकी, ये मानो 30 दिन के अंदर, 1 तारीख को तो उसके फादर एक्सपायर हुए, 21 मई को, 21 अप्रैल को उनकी सिस्टर एक्सपायर हो गई कोरोना से, और 28 अप्रैल को उनकी मदर एक्सपायर हो गई। 29 तारीख की सुबह मेरे पास फोन आया कि भाई साहब मैं घर में अकेला हूँ और मेरे भी पॉजिटिव हो, मेरे से घर पे भी नहीं चला जाए, मेरी मम्मी जी का अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हैं निगम प्रशासन के संपर्क में आते और उनका हॉस्पिटल से शव ले जाके और बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज पूरा क्रियाक्रम करवाया और उसकी वीडियोग्राफी उनको दिखाई कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यानी महामारी ने बहुत परिवारों को दुख दिया है, तो इसमें आपको सरकार का पूरा सहयोग रहा या क्या रहा? भाई सरकार को क्या करना चाहिए या आम लोगों को किस तरह का काम करना चाहिए इसमें? देखो, सरकारें सब अपने हिसाब से सब कुछ करती है, लेकिन कहते हैं ना, एक अचानक ये महामारी इतने विकराल रूप में आई कि जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। मेडिकल सिस्टम खत्म हो गई। हर आदमी की रेंज नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज, और लोग बाग भी काफी मदद कर रहे हैं क्योंकि मेरे संपर्क में जो लोग हैं, आज हमारे पास शायद हो सकता है हम 1-2 दिन में 10-20 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर तैयार करेंगे। उसमें 2-3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, और ये आते हैं ना क्या बोलते हैं भाप लेने की स्टीम स्टेबलाइजर वगैरह, काफी चीजें इकट्ठी बेड वेड लगा के हम चालू करेंगे और मेरे हिसाब से लोग कर भी रहे। तो ये जो आप जो इंतजाम करने जा रहे हो, तो इसमें क्या भामाशाह का सहयोग लिया जाएगा, दानदाताओं का सहयोग लिया जाएगा, या आप अपने लेवल पे ही ये काम कर रहे हैं? देखो, शुरू में हम सोचते थे कि क्या आएगा, हमने शुरू में 5,000 रुपए का राशन खरीदा, 10 किट बना के बेचा। हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि आज हम 50 पैकेट भी बांटे ना, तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है क्योंकि लोग आगे बिना मांगे खुद आके फंड दे रहे। और हम जरूरत के अनुसार ही मैं उनको बोल देता हूँ, भैया मेरे पास लिस्ट आएगी, आप मेरे को पेटीएम या गूगल पे कर दे, हम दूसरे दिन राशन खरीद के और उन लोगों को बांट दें। फंड यानी की कोई दिक्कत नहीं है। यानी फंड की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जो जिनको हम दे सकते हैं उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बहुत सारी संख्या में लोग मजबूर हुए हैं, मजदूर जो वर्ग है वो बहुत मजबूर है। अब जो जिनके परिवारों में, अब जैसे कईयों की शिक्षा भी बच्चों की छूट गई होगी, तो ऐसा भी कोई वाक्य हुआ कि जिनमें शिक्षा में भी आप योगदान देने जा रहे हो कि नहीं, जिनके बच्चों के मजदूर थे उनके बच्चों की शिक्षा से वंचित रहना होगा, तो उनके बारे में अगर आपने कोई सोचा हो इस बारे में? देखो, हमने सोचा तो है, लेकिन अभी जिस हिसाब से परिस्थिति चल रही है ना महामारी, पहले तो ये 10-15 दिन इसी में हम लगे हुए हैं। उसके बाद में हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसके तहत जो भी जिस भी परिवार में अगर शिक्षा संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उसमें भी हम मदद करेंगे। तो सीपी कुमार जी, आज आपने हमको समय दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने का। और हमारे चैनल की ओर से हम तो यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप इस अपने मुहिम को, जो धर्म का मार्ग है, उसको बहुत आगे तक लेकर जाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि आप कुछ बेड्स लगाने का इंतजाम करने जा रहे हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप लगाने की कोशिश करने जा रहे हो, शिक्षा से वंचित बच्चों को आप उनकी सहायता करने जा रहे हो, तो ये आज के समय में ये बहुत अच्छा काम है। जो जो भी घर में बैठे हैं, अगर वो खुद नहीं कर पा रहे, तो आप जैसे लोगों की मदद करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सीपी कुमार जी से आगे भी हम इस तरह की बातचीत करें और ये देखें कि जो उन्होंने वादे किए हैं
कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, बेड्स का, तो वो कहाँ तक पूरा किया इन्होंने और क्या इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचा। तो हम सीपी कुमार जी आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार जब हमारे प्रोग्राम में आओ तो हम चाहते हैं कि आप और भी बड़ी सेवा के साथ हमको बताने का कष्ट करें कि आपने और भी बड़ी किस तरह से लोगों की सेवा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार और बड़ी सेवा के साथ हमारे प्रोग्राम में पधारें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।